श्री कृष्ण जन्म कथा के द्वितीय भाग में आपका स्वागत है। जिस दिन कंस को आकाशवाणी हुई थी, उसी दिन उसके भीतर का मनुष्य मर गया था और जन्मा था एक राक्षस, जिसके कारण देवकी वसुदेव को कारागार और बेड़ियां मिली। सोचिए, हर गर्व के साथ एक नई आशा और हर जन्म के साथ एक नई हत्या। कारागार तो अंधकारमय था, लेकिन वहीं भक्ति का प्रकाश था। और फिर वह दिन आया, भाद्रपद मास की अष्टमी। आधी रात को प्रसव की वेदना में तड़पती हुई देवकी की हर सांस प्रार्थना बन चुकी थी और वसुदेव का धैर्य सीमा का अंतिम चरण छू रही थी। तभी कारागार में प्रकाश फैल गया और जन्म हुआ उस शक्ति का जो अधर्म को चुनौती देने आई थी। भागवत पुराण के अनुसार वह नवजात शिशु श्रीहरि विष्णु का अवतार था। जिन्होंने सृष्टि रची, वही आज मानवता की रक्षा के लिए अवतरित हुए। बालक के जन्म लेते ही जड़ चेतन में और चेतन जड़ में परिवर्तित हो गए। कारागार के जागृत प्रहरी गंभीर निद्रा में चले गए और कारागार के द्वार अपने आप खुलने लगे तथा बेड़ियां स्वतः ही खुलती गईं। भगवान श्रीहरि की आज्ञा से बालक को नंद के पास पहुंचाने वसुदेव निकल पड़े और बंदी गृह का मार्ग खुलता ही गया। अमावस की रात, आंधी तूफान में वो रात्रि जैसे काल रात्रि बन गई थी। फिर भी मन में विश्वास, धर्म के प्रति, सत्य के प्रति। वसुदेव नवजात बाल कृष्ण को बक्स से लगाए अंधकार को चीरते हुए यमुना की ओर बढ़े। परंतु यमुना उस समय शांत नदी नहीं थी, वह यम के समान प्रचंड हो उठी थी। लहरें टकरा रही थी और जल का प्रवाह मानो मार्ग रोकने को आतुर था। ज्यों ही वसुदेव ने यमुना में चरण रखा, जल और अधिक बढ़ गया। लहरें ऊपर उठती हुई बाल कृष्ण के चरणों तक पहुंच गई। उसी क्षण श्री कृष्ण ने अपने कोमल चरण जल में स्पर्श कराया और भागवत कहता है, उसी स्पर्श से यमुना का बेग थम गया। जहाँ तक जल था वहीं तक ठहर गया और बीच में मार्ग बन गया, जैसे नदी ने स्वयं झुककर रास्ता दे दिया हो। वसुदेव निर्भय होकर उस मार्ग से पार हो गए। वसुदेव नंद गांव पहुंचे। वहां उन्होंने नंद की पत्नी यशोदा के पास बाल गोपाल को सुलाया और यशोदा के गर्भ से जन्मी योगमाया को लेकर पुनः उसी निर्जन पथ से लौट आए। देवकी और वसुदेव, यह केवल दो नाम नहीं है, यह उस त्याग की गाथा है जहाँ उस माता पिता ने ईश्वर को जन्म देने से पहले आंखों के सामने पशुता और क्रूरता के विभत्स दृश्य देखे और अपनी मानवीय सीमा में विवश रहते हुए अपने नवजात शिशुओं के साथ ही मानवता को बारंबार मरते देखा। फिर भी उनका विश्वास जीवित था, यदि कृष्ण आएंगे तो यह पीड़ा व्यर्थ नहीं जाएगी। देवकी और वसुदेव को साधारण माता पिता समझ लेना कृष्ण जन्म को अधूरा समझना है। कृष्ण मूर्ति नहीं, एक निर्णय है। और जब जब मनुष्य धर्म चुनता है, कृष्ण जन्म लेते हैं। जैसे देवकी और वसुदेव ने संसार के लिए अपना सर्वस्व त्यागने का निर्णय लिया, उसके परिणाम स्वरूप कारागार में बालक रूपी चेतना का जन्म हुआ था। देवकी और वसुदेव की जिजीप्सा तथा उनका दृढ़ विश्वास कि सब सही हो जाएगा, जिसके कारण जीवन की कठिन और असह्य परिस्थितियां उनको पीड़ा की अग्नि में तपाते हुए भी भस्म नहीं कर सकी। अतः यदि जीवन एवं ईश्वर के प्रति विश्वास हो तो अंततः जीत की प्राप्ति निश्चित है। उस समय तो कंस एक व्यक्ति था, परंतु आज अधिकांश व्यक्ति के भीतर किंचित या बहुमात्रा में कंस छिपा है। आज हम स्वयं निर्णय लेकर भीतर के कृष्णत्व को जागृत करके कंस को समाप्त कर सकते हैं।
और इस कार्य के लिए स्वयं कृष्ण हमारे साथ हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।